हम आगे बढ़ेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अमेरिका, इजरायल, ईरान वॉर से भारत में बढ़ते ऊर्जा संकट को लेकर बड़ा दावा किया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ऊर्जा हालात सामान्य होने के सरकार के बयान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ हैं और मिडिल ईस्ट के हालात पर हम देख रहे हैं। वार जारी है और घरेलू गैस रसोई की किल्लत हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की बात हो, आशंकाएं हैं। एक देश के एक सांसद होने के नाते आप कैसे इस संकट को देखते हैं? ये जो संकट है, संकट दिख रहा था कि आने वाला है, दुनिया भर में आने वाला है। यूएस जो है लगातार इसके बारे में बोल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री खुद युद्ध छिड़ने से पहले इजरायल में थे। इजरायल ने पहला हमला बोला था ईरान पे, तो हम सबको पता था ये दिक्कत आने वाली है। पर दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि ऐसी जुमलेबाज सरकार है कि वो लोग देखते हुए भी अनदेखा कर रहे थे और तैयारी नहीं कर रहे थे, जिसका भार पूरा का पूरा जनता के ऊपर आया है। चाहे एयर फ्यूल सरचार्ज हो जो बढ़ा हुआ है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो राशनिंग हो, राशन लगा दिया है एलपीजी डोमेस्टिक यूज के लिए। आपने कमर्शियल जो यूज के लिए जो एलपीजी होता है वो अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो रहे हैं, जिस वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स कह रहे हैं कि उनको भी अपना काम बंद करना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो सरकार हमारे सर पे लाई है, उसका जवाबदेही उनको पार्लियामेंट में देनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि परिस्थितियां पूरी तरीके से काबू में है, कोई ऐसे हालात नहीं है जिसकी वजह से पैनिक हुआ जाए। लंबी कतारों का कोई सरकार के जो भी नुमाइंदे बैठे हैं कैबिनेट में, उनको लेकर जाइए, उनको कतारें दिखाइए, उनको बताइए कि अगर सब कुछ तैयार था, सब स्टॉक थे, रिजर्व था, सब तैयारी की हुई थी, तो एस्मा क्यों लगाया है? क्यों ये दाम बढ़ रहे हैं? जब आप मुझे बताइए, जब डिस्काउंटेड ऑयल प्राइस मिल रहा था तो क्या जनता को उसका फायदा मिला था, लाभ मिला था? कमोडिटी एक्ट लगाया था, एस्मा को साफ किया सरकार ने कि वो एस्मा नहीं लगाया। मैं कंप्लीट कर लूँ। चलिए, सरकार ने साफ किया, पर कारण क्यों है? जो भी लगाया है, क्यों लगाया है? क्योंकि आपके पास पर्याप्त स्टॉक नहीं है। सवाल मैं वही बोल रही थी, एस्मा लगाओ, पीएमएलए लगा दो, कोई भी आपको जो भी नाम लेने हैं नाम लगा दो। सच्चाई यही है, कानून कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, सच्चाई यही है कि आपके पास पर्याप्त रिक्वायरमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं है। यही मैं आपसे बोलने की कोशिश करी थी। दूसरी चीज मैंने कहा, तेल के दाम जब डिस्काउंटेड ऑयल पे प्राइस खरीदा जा रहा था, देश की जनता को ये फायदा नहीं दिया था। ऑयल कंपनीज उसका प्रॉफिट करती रही, सरकार के पास वो पैसा आता रहा, वो जनता को फायदा नहीं मिला। और पहले ही हफ्ते में हमारी सरकार ने सारा एलपीजी का भार लगा दिया जनता पर, एयर फ्यूल सरचार्ज लगा दिया। यही परिस्थिति है देश में। सत्र चल रहा है और महिला विधेयक को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं चल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि उसको डिलिमिटेशन से हटाकर विमेंस रिजर्वेशन कानून लागू करेंगे, मैं उसका बिल्कुल स्वागत करती हूँ। क्योंकि ये समय जब 2 साल पहले भी ये कानून पास हो रहा था, मैं लगातार यही कह रही थी, 2024 में से पहले, इलेक्शन से पहले हुआ था, कि ये आप जब तक डिलिमिटेशन से इसको लिंक करेंगे, इतने सारे चैलेंजेस है डिलिमिटेशन इम्प्लीमेंट करने में, तो ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा, चुनावी एक्ट बनकर रह जाएगा और महिलाओं को फायदा नहीं होगा। अब महिलाओं को कतार में लगा देंगे पर महिलाओं को जगह नहीं मिलेगी। अब इससे करने से महिलाओं के लिए जगह बनेगी और आई थिंक इंडिया में वो समय आ गया है कि महिलाओं को हमेशा दरकिनार किया जाता है। जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं राजनीतिक जगहों पे, महिलाओं को उनके अधिकारों का हनन होता है। तो अब ये 33% रिजर्वेशन से महिलाएं आएंगी, सदन में हिस्सा लेंगी, सदन में बोलेंगी, अपनी बातें रखेंगी और नेशन बिल्डिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी। धन्यवाद बात करने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी सांसद और महत्वपूर्ण विषयों पर बयान देते हुए। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।